तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, आजा आजा, तेरा इंतजार है। बहुत सपने देखे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं अपने बच्चे को। मेरी आंखों का तारा बनेगा वो जो करना चाहेगा वो करेगा और वो जो बनना चाहेगा वो बनेगा। कोई रोक टोक नहीं होगी उसको। वो सब तो ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, स्ट्रीट प्ले कोई भी आ सकता है। वो लड़की हुई तो आप भी बुला सकते हो, आप भी कर सकते हो ये चीज। इट इज योर एक्टिविटी। स्ट्रीट प्ले में क्या होता है, यू हैव टू कॉल द पार्टिसिपेंट्स। परफॉर्म उतने ही बच्चे कर रहे हैं। हां नहीं है देशु, अब जाओ, हम देख रहे हैं बेटा, अब जाओ। बोलो ना मेरी जीत को निश्चित ही संदेह का परचम छाया है। हर बार मुझको तोला है, बेदर्दी से यूं डोला है। जब हर कोई अब राजी है, फिर क्यों हराया काजी है। ये कैसा दाव फेंका है, हारी हुई हर बाजी है। खूबियां भी सारी है, फिर जिंदगी क्यों बेचारी है। अभी जीना मेरा बाकी है, मेरी खुशियों पे तू पापी है। खुद से ही मुझको बांधा है, इच्छाएं मेरी भारी है। कैसी दुनियादारी देखी, कैसी ये गद्दारी देखी, मुझको मुझसे ही जुदा कर, फिर मेरी लाचारी देखी। हमारे पास सब कुछ है, सब अच्छा है, सब ठीक है, हम खुश हैं। मिला है तुझको इतना कि जिंदगी दिल खोल के हंसती है, फिर भी ना जाने क्यों तेरी सुई हर बार उस पर में ही बसती है। महाराजा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की ड्रामा सोसाइटी प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नाटक। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम कई बार पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते। हम हैं कुछ और कुछ और बनने के लिए खुद से ही लड़ते रहते हैं। खुशी को पाने के लिए एक कदम तक नहीं उठाते, बस अटके रहते हैं। और अगर मैं पूछूं कि हम सब ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब बस इतना ही आता है कि You know what? There is always a but. There is always a but. ये केवल अंग्रेजी का एक फ्रेज नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, क्योंकि हम उठते बैठते सोते जागते हर वक्त हर समय इससे जुड़े रहते हैं। लेकिन ये बट, साफ शब्दों में कहूँ तो ये पर आता कहाँ से? आज उठाया सवाल निराला, कैसे पड़ा है पर से पाला, किसने अपने गले में डाली इस बाधा के नाम की माला। सत्ता का दबा दादा देश का इंसान बादशाही और क्षेत्र के विचार को व्यक्त करता है। नाटक के द्वारा मनुष्य और मनुष्य द्वारा हो रहे मोल भाव का पुरजोर विरोध करते हैं। ये पत्थर किसने फेंका है जो हो रहा अनदेखा, ये कौन बुन रहा जाल है, यूं सबका यूं बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, जनता की डिमांड पे फिर एक बार जमुना पार से मैं आपकी नशीली मुनिया स्वागत करती हूँ हमारे शो में, जिसका नाम है फिंगर इंडिया फिंगर। खोल के उंगली करते हैं तो बुलाते हैं अपना कंटेस्टेंट नंबर 3। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, आजा आजा, तेरा इंतजार है। पर इसका तो छोटा है। जी क्या? अरे भाई कद किसी की हरकत में नहीं है जो आ रहा है कंटेस्टेंट नंबर 2। मेरे पास है पैसा और एक लंबी कार है, बस चाहिए एक बुलबुल, तेरा इंतजार है। बोल तेरा
तो अलग है। होची क्या? अरे भाई धर्म। नागपुर मत बुलबुल करता है। बुलाते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3। मेरी डिग्री अच्छे कोर्स की, बिना किसी के फोर्स की, नो मैन फोर्स, हर चीज में मैं टॉपर, टिप टू टॉप एंड प्रॉपर। पर हमें तो कुछ और चाहिए। होची क्या? अरे भाई इनकम। अरे हाँ, कल ही हम बता रहा है बच्चा। ओ सॉरी, कंटेस्टेंट नंबर 4। मेरा बैकग्राउंड से सादा, अप्रोच निस्सकार है, कर लो कोई दोस्ती, सब बिजी मेरे यार हैं। पर इसका तो बड़ा है। होची क्या? I mean, बड़ी है उम्र। अरे आहिस्ते जाना घर, कहीं पैर में लग जाए कांच। आ रहा है कंटेस्टेंट नंबर 5। लौंडा मैं हूँ स्मार्ट सा, और ढेर सारा प्यार है, नहीं चाहिए कोई बुलबुल, मेरे पास तो यार है। पर इनका तो सेम है। होची क्या? अरे भाई जेंडर। अरे उन सरदार जी की तरफ से इन लोगों को 11 रुपए का चंदा से याद आया। बुलाते हैं कंटेस्टेंट नंबर 6। मेरा रूप भी है अच्छा, मेरा मन भी है सच्चा, पाऊंगी हर कामयाबी घंटा, ढूंढूंगी हर ताले की चाबी। इसका तो है ही नहीं। ओ जोकिंग क्योंकि ये तो लड़की है। अबे जीता कौन? हमने अपनी जिंदगी को एक रियलिटी शो की तरह बना लिया, जहाँ हम हाथ खोल के स्वीकार नहीं बल्कि उंगली करके सुधार करने में लगे हुए हैं। हम आते हैं, नाचते हैं, नचाते हैं, उंगली करते हैं, उंगली कराते हैं और चले जाते हैं। और जब सवाल आता है जीत का, तो जवाब आता है सभी कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे। जीत को बांध के पर में हमने हार को अपनाया, सब हटके हैं सब भटके, ये सब पे ऐसा छाया, ये पहले खुद की और करे फिर तुमको तुमसे दूर करे, ये कैसा तीर चलाया है जो झुकने पे मजबूर करे। अरे भाई साहब एक बात बताइए, क्या आपका मन सच्चा है? अरे हाँ हाँ, क्या आपके घर में बच्चा है? अरे एक बेटी है। क्या आप में छुपा एक खलनायक है? नहीं नहीं, क्या बोल रहा है भाई? क्या आपका बच्चा इस दुनिया में जीने लायक है? पता नहीं। तो बस सब इस पटारी को हार बदलने के लिए आइए हमारे परिंदे के शोर में। हम परिंदे बनाते हैं और यहाँ जो भी आता है कुछ और ही बनाता है। अरे पर साहब परी तो लगाना है। क्या मतलब? जिस तरह खरा सोना टिकता नहीं, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है साहब, उसी तरह कुछ नहीं टिका समाना नहीं, सब पे पर लगाना पड़ता है। भाई सोने का तो ठीक है, लेकिन जो तू कह रहा है वो मेरे साथ भी हुआ था क्या? साहब सत्य चलती आ रही है, गाता है, होता सबके साथ है जो भी आता है। अरे मेरे आसाराम बापू, अरे चल बहुत देखे तेरे से, मेरे को नहीं। अरे साहब आज तो आप यहाँ से जाएंगे, लेकिन फिर लौट के खुद ही आएंगे, तो क्यों ना आज ही इसको अपनाएं और सदियों से हो रही इस हरकत को दोहराएं। शिक्षा, दीक्षा, जाति, माटी, रंग, रंग, भाई, प्राण, बंदा, धंधा, भाई, जीत, अगला, पिछड़ा, प्रेम, प्रेम, के, संदेश, अंजाम, परिणाम, प्यार, नीति, परिस्थिति, मनोस्थिति, अनुभव, पैसा, ऐसा, वैसा, प्रभाव, स्वभाव, औकात, हालात। हो रही जो चर्चा है, बन रहा एक बच्चा है, तेरे अपने आप का हो रहा या खर्चा है। यूं सब कुछ
नींद का सांप यहाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से ही हो रहा ये पाप यहाँ। अरे भाई साहब, ये परिंदे का मतलब क्या होता है? परिंदे वो ही जो आजाद हो, जिसे कभी कोई बांध ना सके। सही में? हाँ यही होता है। शुक्रिया। अगर परिंदे का मतलब ये सब होता है तो ये लोग क्यों अटके हुए हैं? ये उड़ते क्यों नहीं? उड़ो 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 उड़ो। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ परिंदे की डेफिनेशन ही कुछ और है। अलग डेफिनेशन, लेकिन परिंदा बनने के लिए, उड़ान भरने के लिए हमने इन सबको पर दिए तो हैं। पर हमने तो दिया इनको पर्चा, पर्चा इच्छाओं का, पर्चा एक्सपेक्टेशंस का, पर्चा पर का। और ये पर इनके सर पर इस कदर सवार हुआ किसने इन परिंदों के पर ही काट दिया और ये परिंदे फिर कभी उड़ ही नहीं पाए, जिससे ये डेफिनेशन हुई पर इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम परिंदे। सर आपका नाम, आपका नाम क्यों? क्योंकि शायद ये नाम आपको आपके माँ बाप ने दिया। तो अगर मैं भरी भीड़ में निखिल बुलाऊं तो क्या आप मुड़कर देखेंगे? बिल्कुल। लेकिन आप तो मुड़कर देखेंगे ना? बिल्कुल। तो अगर मैं आपको किसी और नाम से बुलाता तो शायद आप वो नाम होते। जरा सोचिए, अब अगर मैं इनको सारी जिंदगी किसी एक टैग से बुलाऊं, फॉर एग्जाम्पल यूजलेस, फैट या कुछ और, तो जिंदगी में कभी तो वो दिन आएगा जब ये खुद को वो टैग मानने लगेगी। ये पर यहाँ से आता है और फिर शुरू होता है ये सिलसिला। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, पर मैं लड़की हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे इसमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। पर एक लड़का हूँ। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, लाइट्स कैमरा थिएटर ड्रामा, इन सबका बहुत शौक है मुझे। पर मैं मोटा हूँ। मुझे प्यार था, बहुत प्यार था, और उसे भी मुझसे प्यार था, पर हमारी कास्ट अलग है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सच्चाई और नेकी की राह पे हमेशा मैं चला हूँ। इसलिए कोई आके लोगों ने दिल खोल के अपनाया है। पर मैं मुसलमान हूँ। मैं बचपन से मैंने रहा, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि अपने जुड़वा भाई से भी मैं 1 मिनट पहले पैदा हुआ था। पर मैं यूजलेस हूँ। मैं नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, मौज मस्ती करना चाहता हूँ। पर मैं 55 साल का हूँ। प्यार तो मुझे भी बहुत था और सब ठीक था। सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम एज, पर हमारा जेंडर भी सेम था। मैं के हूँ। समझे अपना है, वो सच नहीं सब सपना है। इसमें ये कैसा वार हुआ, मौलिकता का व्यापार हुआ। हमारे पास सब कुछ है, सब अच्छा है, सब ठीक है, हम खुश हैं। पर सब कहते हैं कुछ कमी है। कमी? कैसी कमी? जो सब हो रहा है सब ठीक तो है, सब नॉर्मल तो है। अक्सर ऐसा होता है, जो हमारे आसपास रोज हो रहा है उसे हम अपनी डेली रूटीन समझते हैं। और अब अगर वो ना हो तो ज्यादा चीज होती है। जैसे सप्ताह पे यूं पर लगाना, ये परिंदे इस पर से और इस दुनिया से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब इनको साथ छोड़ देते हैं और तब हाल कुछ ऐसा होता है। गिर जाते हैं, सब खत्म हो जाता है और इस कदर गिरते हैं कि फिर उठना और उठकर उड़ान भरना आसान नहीं है। कोई मंजिल अब ना मिल रही।
केसेस दर्ज है जिसमें हर तरह का मुद्दा, हर तरह की बातें, चाहे कोई भी हो, शामिल है। आज भारत में कुल 36% लोग डिप्रेशन का शिकार है। हम हर साल कई नुक्कड़ नाटक देखते हैं, कई मुद्दों पे चर्चा भी करते हैं, लेकिन अगर विचार करें तो हमारे आसपास हो रहे हर उस मुद्दे का, हर उस बात का, हर उस हालात का मूल कारण यानी कि रूट कॉज शायद बस है। ठीक है, माना कि ये सब सदियों से हो रहा है, हम पर लगा रहे हैं और अपने लगाए हुए पर में फंस भी रहे हैं, लेकिन अब क्या? अब जरूरत है ये समझने की कि हम हर उस पर्चे से, हर उस टैग से, हर उस पर से परे हैं। खुद को किसी चीज में मत बांधो, मत भूलो क्या तुम्हारी असल पहचान है। तुम परिंदे हो और भरनी तुम्हें उड़ान है। अरे सुनिए भाई साहब, खुशखबरी सुनकर अच्छा लगा, पर जरा सोचिए, अगर इन गुब्बारों में पर की हवा ना होती तो आंखों में नमी ना होती, ये माहौल कुछ ऐसा ना होता और जिंदगी में हंसी की कमी ना होती। हर उस पर से परे जाने के लिए एक्सेप्टेंस और चेंज, सुधार और स्वीकार, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन नॉट चेंज। जिसे सुधार ना सको उसे स्वीकार लो और जिसे स्वीकार ना सको उसे सुधार दो। एक्सेप्ट दी चेंज, हर सुधार का स्वीकार, एक्सेप्ट एंड चेंज, पहले स्वीकार फिर सुधार। तो क्या इससे पर खत्म हो जाएगा? हम पर से परे उठ जाएंगे? जिंदगी में कभी कभी पर भी जरूरी होता है, क्योंकि हमें एक मकसद देता है। पर से परे उठना एक आइडिया है, एक थॉट है हर उस लिमिट को तोड़ने का, और इसका सबके लिए एक अलग मतलब, एक अलग तरीका हो सकता है जो उसके लिए और इस समाज के लिए परफेक्ट है। और हाँ, पर कभी खत्म नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ बट, लेकिन सर उसकी जगह तो बदली जा सकती है। खुशखबरी सुनकर अच्छा लगा, पर वो जो भी हो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। सब कहते हैं कुछ कमी है, पर हमारा जेंडर, बॉडी, कास्ट, एबिलिटी, एज, चॉइसेस हमारी पहचान नहीं है। हम हर उस पर से परे उठेंगे। हमारे पास सब कुछ है, सब अच्छा है, सब ठीक है, हम खुश हैं, हम हमारा बेस्ट वर्जन है। वी लव एंड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। हिम्मत खुद को दे आकार तू, कर ले सुधार, कर ले स्वीकार तू। इतिहास गवाह है, जिंदगी में उसी ने कुछ पाया है जो उस पर से परे गया है। बस बात इतना समझने की है कि ये लड़ाई यहाँ से ज्यादा यहाँ की है। हम है समग्र, और ये था हमारा स्वलिखित, स्वरचित एवं स्वनिर्देशित तेरा अपना आप भी रोशन होगा, खुशियों का नया सवेरा होगा। पर नहीं, पर से परे। उड़ान भरे तेरी मन
दिल हर उस पर से परे चल आ फिर एक उड़ान भरे तेरी मंजिल हर उस पर से परे एक्चुअली कम पैरिजन से परे। हमको तुमसे प्यार है जिया बेकरार है आजा मेरी बुलबुल आजा आजा तेरा इंतजार है पर इसका तो छोटा है